हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट IAS PCS। आज हम लोग आई दृष्टि के ये जो शॉर्ट न्यूज़ लास्ट में दे रखे होते हैं, ये लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। ओके, तो इसी को हम लोग देखेंगे, इसको बेस्ट कैसे हम लोग याद किया जा सकता है। ठीक है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग ऑलरेडी 5 वीडियोज़ बना चुके हैं, है ना। 5 पार्ट आ चुके हैं। फर्स्ट में हम लोग ने नेशनल अफेयर कर लिया था, सेकेंड में इंटरनेशनल रिलेशन, थर्ड में इकोनॉमिक अफेयर्स, फोर्थ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फिफ्थ में इन्वायरमेंट। ओके, तो ये हमारा 6th पार्ट होगा। इसको अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट न्यूज़ से, और सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत भी इसी में आती है। ये लास्ट के जो 40 पेजेस होते हैं। ओके, स्टार्टिंग के 160-150 पेजेस तो सब कर लेते हैं आराम से, बट यहाँ पे आके दिक्कत आती है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करा जा सकता है एक दृष्टि का, इसको कवर करने के लिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, पर्सन से न्यूज़ पढ़ेंगे, प्लेसेस इन न्यूज़ पढ़ेंगे। अब बाकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है, इसको नहीं पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि इसमें स्टैटिक वाली ही चीज़ें आती हैं, इसमें करंट की चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, और बाकी हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ऑपरेशंस पढ़ेंगे, अवार्ड्स पढ़ेंगे, अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, एंड इम्पॉर्टेंट डेज एंड वीक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ेंगे। अब इसके साथ ही साथ शॉर्ट न्यूज़ के साथ ही हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज़, है ना, इसके बाद का जो टॉपिक है, वो वैसे तो उसको अलग पार्ट में लेने वाले थे, बट कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि दिवाली से पहले इसको कंप्लीट कर दो, इस आई दृष्टि की सीरीज़ को, ताकि वो नोट्स एंड रिवीजन कर सके अच्छे से। ठीक है, तो इसी में हम लोग स्पोर्ट्स वाला जो पार्ट है उसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, लास्ट में चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो आई दृष्टि मतलब ये जो शॉर्ट न्यूज़ है ना लास्ट के, जैसे ही बताया, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको हम लोग आई दृष्टि से लाइक लाइन टू लाइन कवर नहीं करेंगे। आई दृष्टि से जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसको एक्सट्रैक्ट करके हमने टेबुलर फॉर्म में कर दिया है, जिससे आपको मतलब उसके नोट्स बनाने की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब जैसे ये टेबल फॉर्म में है ना, इसको पढ़ना ईजी है। एक पेज में सारे जितने भी पर्सन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इवन जो शॉर्ट न्यूज़ में दे रखे हैं वो भी कवर्ड है, और इसके साथ साथ पूरी आई दृष्टि में जितने भी दे रखे हैं पर्सन से न्यूज़, उसमें जो भी आने लायक है ना, बेस्ड ऑन PYQ एनालिसिस, वो सब एक ही टेबल में हम लोग ने कर दिया है। ठीक है, तो याद करना भी ईजी हो जाएगा। तो इसी से आज हम लोग ये पूरी जितनी भी चीज़ें हैं सब ऐसे ही फॉर्म में कवर करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि नए कैबिनेट सेक्रेटरी बने। कौन बने? TV सोमानाथन। आज के लेक्चर में ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं है, सब कुछ रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हैं, है ना। तो इसको एक बार बस प्रिंट करवा के रख लेना, और डेली 10-15 मिनट में पूरा रीड हो जाएगा। ठीक है, तो बस रीड करते जाओ, याद करने की कोशिश मत करना, है ना। जब आप 4-5 बार इसको पढ़ चुके होगे तो अपने आप ही खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तुहिन कांता पांडे। ठीक है, अच्छा, डायरेक्टर ऑफ ये एजुकेशन नहीं है, इसको हटा दो यहाँ पे, ये मिस प्रिंटिंग है। ये डायरेक्टर ऑफ ED हैं, है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर राहुल नवीन। ओके, ये थर्ड वाला कट कर देना। फिर चेयरपर्सन लोकपाल कौन बने हैं? ये बने हैं अजय मानिकराव खनविलकर। ठीक है, और CIC चेंज हुए हैं, कौन बने हैं अब? हीरालाल समरिया। ओके, SBI के चेयरमैन, इसमें देखो, अच्छा, जितने भी चेयरमैन इंपॉर्टेंट है ना, एक ही साथ लिख दिए हैं। वैसे आई दृष्टि में क्या है, एक यहाँ पे लिखे हैं, फिर एक नेक्स्ट पेज पे जाके लिखे हैं, फिर एक 10 पेज के बाद लिखे हैं, तो ऐसे लाइक कनेक्शंस नहीं बैठते हैं, है ना। जो डॉट्स होते हैं ना, डॉट्स को कनेक्ट करो, ताकि लाइक याद करने में ईजी हो। तो वैसे ही होगा, जितने भी चेयरमैन हैं साथ में लिख दिए हैं, जितने भी ये चीफ हैं, एयर स्टाफ के वाइस चीफ हैं, है ना, वो सिर्फ एक साथ लिख दिए हैं, आर्मी के भी, नेवल के भी। तो एक साथ आप पढ़ोगे ना तो याद रहेंगे लॉन्ग टाइम तक, अलग अलग पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ED का हमने देख लिया, राहुल नवीन। लोकपाल देख लिए, अजय मानिकराव खनविलकर। CIC हीरालाल समेरिया, है ना। SBI चल्ला श्रीनिवासुलु शट्टी, है ना। और SIDBI के चेयरमैन मनोज मित्तल। ठीक है, SSC के चेयरमैन कौन बने? राकेश रंजन। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, SSC एंड UPSC के। UPSC के तो हमको पता है कौन है, प्रीति सुदन। ओके, अब ये 6 चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ अभी बने हैं, कौन? AP सिंह, है ना। और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? है ना, पहले यही थे, ये वाइस चीफ थे, अभी ये चीफ हो गए हैं, तो इनकी जगह कौन आ गए? SP धरकर। ओके, फिर आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? भूपेंद्र द्विवेदी। ओके, और वाइस चीफ कौन है आर्मी स्टाफ के? NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, नेवल स्टाफ के चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ओके, फिर वाइस चीफ कौन है? एडमायरल कृष्ण स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से करना।
फिर ये देखो डीजी सारे एक साथ लिखे हुए हैं। डीजी क्या होता है? डायरेक्टर जनरल, ठीक है। तो असम राइफल्स के डीजी कौन है? विकास लखेरा। बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी, है ना। एनसीबी के अनुराग गर्ग। एनआईए के सदानंद वसंत दत्ते, है ना। और फिर एनएसजी के बी श्रीनिवास। ये सब रटने वाली चीज़ है, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं। ओके, अब देखो कोच बने हैं, हेड कोच बने इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम के। ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? हरेंद्र सिंह। इनको भी हम लोग जब स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ कवर करेंगे तब एक बार फिर से इनका नाम आएगा, ठीक है। फिर हेड कोच जूनियर मेंस हॉकी टीम के कौन है? श्रीजेश, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर्स कौन कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, है ना। तीन वो होते हैं ना, एक हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो ये 2 इलेक्शन कमिश्नर जो 2 हैं वो ये हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, है ना। फिर नेशनल आइकन्स कौन बना, मतलब ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन बनाया है पीडब्ल्यूडीज के लिए। ओके, किस किस को बनाया है? शीतल देवी एंड राकेश कुमार। ओके, फिर देखो नेशनल एम्बेसडर किसको बनाया है? यूनिसेफ ने करीना कपूर को। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएसए, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, किसको बनाया है? विनय मोहन क्वाट्रा, ठीक है, विनय मोहन क्वाट्रा। लीडर ऑफ अपोजिशन तो हमको पता ही है। अच्छा, ये यूपी के हैं, ठीक है, ये याद रखना। इसको यहीं पे ऐड ऑन कर लेते हैं। ये यूपी के हैं, एक सेकेंड। हाँ, यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत होना। सेंटर के तो हमको पता ही है कौन है, राहुल गांधी। ओके, तो चलो फिर मिस इंडिया यूएसए ये कौन बनी है? रेजुल मैनी, ठीक है। और मिस यूनिवर्स शेनिस पलासियोस, ठीक है। मिस वाली जितनी भी चीज़ें हैं, मिस इंडिया पेजेंट, ब्यूटी पेजेंट, उनको एक साथ हम लोग बाद में भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अभी ये याद कर लो, मिस इंडिया यूएसए रेजुल मैनी, ठीक है। इनको अभी हम लोग बाद में भी देखेंगे। फिर री एलेक्ट हुए हैं, है ना, इंडियन ओलंपिक कमेटी में कौन? नीता अंबानी। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, कौन है? कपिल सिब्बल। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको मिला है? जय शाह को, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, अमित शाह के बेटे हैं ना, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर यूथ आइकन्स ऑफ इक्की, है ना। यूथ आइकन किसको बनाया गया है? आयुष्मान खुराना एंड नीरज चोपड़ा को। ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। ओके, फिर फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये पहले इंडियन है जो प्रेसिडेंट बने हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, ठीक है, कौन है? राजा रणधीर सिंह। फिर फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज कौन है? साधना सक्सेना नायर। फिर शेफडी मिशन ऑफ इंडियन कंटिजेंट फॉर पेरिस ओलंपिक्स कौन है? सत्य प्रकाश सांगवान। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो शेफडी मिशन वाले हैं इसको कई बार पूछ चुका है पीवाईक्यू में, तो इनका नाम याद रखना, सत्य प्रकाश सांगवान। फिर शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर अवार्ड, है ना, ये अजीब सा जो भी नाम है इसको याद रखना है कि जो भी अजीब सा ये नाम है जो कौन देता है? फ्रांस, है ना। ये किसको मिला है? रोशनी नादर मल्होत्रा को, ठीक है। ये सुनील मित्तल को भी मिला है, ठीक है, तो उनका नाम भी याद रखना। तो एयरटेल के सीईओ है ना सुनील मित्तल, उनको ही मिला है। फिर फर्स्ट इंडियन एक्टर टू हैव गोल्ड कॉइन्स इन हिज नेम एट ग्रेविन म्यूजियम, है ना, मतलब ये जो ग्रेविन म्यूजियम है पहली बार किसी इंडियन एक्टर के नाम के गोल्ड कॉइन्स बने हैं, ठीक है। तो किस एक्टर के बने हैं? शाहरुख खान के। ओके, फिर फर्स्ट इंडियन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, ये इंडिया की पहली वुमेन है जो रिप्रेजेंटेटिव बनी है यूनाइटेड नेशंस की। अभी तक सब मेल्स होते हैं, ये पहली फीमेल है। ओके, कौन है? रुचिरा कंबोज। अगेन पीवाईक्यू, है ना, ये भी पूछा जा चुका है। फिर बेस्ट एक्ट्रेस एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल फॉर फिल्म मिसेस, है ना, मिसेस फिल्म के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल को में किसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? ठीक है, तो किसको मिला है? सान्या मल्होत्रा, है ना, याद रखना। फिर पहली बार किसी इंडियन को बाउट मिला है कहाँ पे? यूएफसी में, है ना। यूएफसी क्या है? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। ओके, किसको मिला है? पूजा तोमर। ये जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना, इनको हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे। ओके, फिर देखो वर्ल्ड जूनियर क्लास चैंपियनशिप विनर कौन? दिव्या देशमुख। इंडिया चेस ग्रैंड मास्टर अभी रिसेंटली कौन बने? पी श्याम निखिल। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, पी श्याम निखिल, ये इंडिया चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। फिर देखो साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड किसको मिला है? रस्किन बॉन्ड।
फर्स्ट इंडियन टू विन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट ऑफ कैनेस फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, मतलब अनसर्टेन रिगार्ड ये कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी में कैनेस फिल्म फेस्टिवल में किसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, किसको मिला है, अनासुईया सेन गुप्ता। ओके, फिर फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट थ्राइस इन जस्ट 13 डेज, मतलब इन्होंने 13 दिन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी है। कौन है ये, पूर्णिमा श्रेष्ठ। ठीक है, फिर बांग्लादेशी सिंगर हैं जिनको अभी पद्मश्री दिया है, इंडिया ने पद्मश्री का अवार्ड दिया है एक बांग्लादेशी सिंगर को। कौन है वो, रिजवाना चौधरी। ओके, फिर फर्स्ट इंडियन सिटीजन अवॉर्डेड द नाइटहुड कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, मतलब ये एक अवार्ड होता है कोई ब्रिटिश एम्पायर का, नाइटहुड टाइप का, है ना। नाइट नहीं होगा, के हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक है। ये किसको मिला है, सुनील भारती मित्तल, जिसका सही बता रहे थे ना ऊपर। फिर ये देखो एक अगेन ये जो है ना शेवलियर डी ला लीजन ऑनर, है ना, अगेन फ्रांस का, ये शशि थरूर को मिला है। ऊपर सुनील भारती मित्तल बोला था, है ना, तो सुनील भारती मित्तल नहीं होगा, सुनील भारती मित्तल को ये मिला है, नाइटहुड मिला है ब्रिटिश एम्पायर से। शशि थरूर को मिला है ये फ्रांस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी बताया था ना, एक और किसी को मिला था, ये मिला था फ्रांस, रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है, तो इनको प्लस शशि थरूर, इन 2 लोगों को मिला है, ये याद रखना। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटिश एम्पायर वाला मिला है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फिर फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी डिप्लॉयड ऑन द ऑपरेशनल पोस्ट एट सियाचिन ग्लेशियर। कौन है, कैप्टन फातिमा वसीम। ओके, फिर देखो, अच्छा ये ऑपरेशनल पोस्ट में थे, है ना। अगर ऑपरेशनल पोस्ट की अगर ना बात करें, फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी डिप्लॉयड एट सियाचिन। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कैप्टन गीतिका कौल में और कैप्टन फातिमा वसीम में ये ऑपरेशनल पोस्ट पर है और ये नहीं है। ठीक है, फिर देखो ये कौन है, ये ICFRE, है ना, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन, इसकी पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है। कौन, कंचन देवी। इनका भी इंपॉर्टेंट है नाम, याद रखना। अच्छा ये और इम्पोर्टेंट है, ये मतलब पहली ट्रांसजेंडर बनी है जिनको किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया में सेनेट मेंबर बनाया गया है। ठीक है, कौन है, रेशमा प्रसाद। फिर इटली का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ना, वो किसको मिला है, कबीर बेदी को। UPI सेफ्टी एम्बेसडर किसको बनाया है, पंकज त्रिपाठी। इनका ऐड भी आ रहा है आजकल, है ना, वो मूंगफली वाला, है ना, मैं मूंगफली बेचता हूँ अकल नहीं, ऐसे कुछ है। ठीक है, पंकज त्रिपाठी का, तो वो UPI सेफ्टी के लिए है। ठीक है, फिर यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी इन पेरिस ओलंपिक्स, कौन बने, लेफ्टिनेंट कर्नल कबीलन साई अशोक, है ना, इंडियन ही है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी बने। ठीक है, तो ये थे जितने भी पर्सन्स इन न्यूज़। ठीक है, तो पर्सन्स इन न्यूज़ हम लोग का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम प्लेसेस इन न्यूज़। ठीक है, ये हैं प्लेसेस इन न्यूज़। चलो इसको देखते हैं। इसमें देखो क्या याद करना है, देखो ये जितने भी इवेंट्स हुए हैं ना, ये कहाँ पर हुए हैं, है ना, इनका मतलब वेन्यू क्या है वही याद रखना है, इसीलिए इसको बोला है इन लोगों ने प्लेसेस इन न्यूज़। ठीक है, तो दिव्य कला मेला, इससे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि दिव्य कला मेला कहाँ पर हुआ है। ओके, तो दिव्य कला मेला रायपुर में हुआ है। सेमिकॉन इंडिया ग्रेटर नोएडा में हुआ है। राष्ट्रीय विज्ञान मेला भोपाल में। नेशनल हैंडलूम डे एग्जीबिशन विरासत नाम जिसको दिया गया था वो दिल्ली में हुआ है। ओके, स्ट्रेटेजिक अलायंस क्लीन रिवर, ये हम लोग ने उसमें ही पढ़ा था नेशनल अफेयर्स में, ये कहाँ पर हुआ है, वाराणसी में। ठीक है, विंग्स इंडिया ये हैदराबाद में। फिर पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। फिर इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हुई है, कहाँ पर, कोची में, ये भी हम लोग ने पढ़ा था नेशनल अफेयर्स में। ओके, मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपो हुआ है ना, मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपो, इसका नाम क्या था, एमटेक्स, है ना, ये कहाँ पर हुआ था, विशाखापट्टनम। फिर काइट फेस्टिवल गुजरात में, है ना, ये तो पता होता है, गुजरात में ही ज़्यादा काइट उड़ती है। फिर साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद में। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल गोवा में। सेफ्रन फेस्टिवल ये भी पता होता है, कश्मीर में, है ना, कश्मीर को ही सेफ्रन गार्डन बोला जाता है। ओके, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ये वाराणसी में, अगेन यूपी, है ना। फिर हनुवंतिया वाटर फेस्टिवल ये खांडवा मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंडियन फूड एक्सपो पार्टनर कंट्री जिसकी वियतनाम थी, है ना, ये कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में। ये तो ये जितने भी फेस्टिवल है ना एक साथ लिखे हुए हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, एक ना एक कोई आएगा ज़रूर इसमें से। ठीक है, फिर ये देखो इंडिया फूड एक्सपो, इसकी पार्टनर कंट्री वियतनाम थी, ये लखनऊ में था। ओके,
फिर इंटरनेशनल चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस भी लखनऊ में ही हुई थी, है ना। अभी लखनऊ यूपी का एग्ज़ाम है तो फिर लखनऊ तो इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा। ओके, सफाई मित्रा सम्मेलन कहाँ हुआ? उज्जैन में। फिर ये पाता ट्रैवल मार्ट, है ना, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, अगेन देखो एक फेस्टिवल है ना, और आयुर्वेदा पे वैसे ही गवर्नमेंट काफ़ी एम्फेसिस कर रही है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तिरुवनंतपुरम। फिर WHO ने एक ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कवर करवाई है, कहाँ पर? गांधीनगर में। ओके, फिर CTI इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ था, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुई थी न्यू दिल्ली में। ये देखो ना, आप जितनी भी समिट्स होती हैं, कॉन्क्लेव्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, ये ज़्यादातर जो नया भी न्यू दिल्ली में खुला है ना, भारत मंडपम, इसका नाम भारत मंडपम है ना, वहीं पर होती हैं ये ज़्यादातर। ठीक है, फिर देखो अष्टलक्ष्मी महोत्सव, ये हम लोग ने करा था। अष्टलक्ष्मी किसको बोलते हैं? ये जो 8 स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसी को ही नाम दिया गया अष्टलक्ष्मी। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? संचार भवन न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट शिलोंग। ग्लोबल बायो इंडिया न्यू दिल्ली। उत्तर पूर्वी महोत्सव, ये देखो उत्तर पूर्वी कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, न्यू दिल्ली में, ये भी किया हुआ है ऑलरेडी। फिर इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये ऊपर भी था, है ना, ये देखो साइंस फेस्टिवल, है ना, फरीदाबाद में, वही चीज़ दोबारा लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कट कर देना। फिर ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड एक्सपो, जिसका शॉर्ट फॉर्म में इसको री इन्वेस्ट बोला गया है। ठीक है, ये गांधीनगर में। फिर अंटार्कटिक ट्रीटी हुई है ना, अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई थी कोची में। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस, है ना, ये तो ईजी है, लाइक जहाँ पे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती होगी वहीं पे तो होगी। ठीक है, तो कॉफ़ी बोर्ड भी है बेंगलोर में। ठीक है, तो उससे हम लोग गेस कर सकते हैं। नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट खुला है अभी, है ना, ये ककिनाडा आंध्र प्रदेश में खुला है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम लोग नेशनल अफेयर में भी कर चुके हैं, है ना। फिर मैंगो फेस्टिवल हुआ था, कहाँ पर? लखनऊ में, जिस पे अलग अलग मैंगो की जो वेराइटीज़ थी उनका एक तरह से एग्जीबिशन टाइप का लगा था। ओके, फिर जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये भी लखनऊ में हुई थी। फिर सहकार से समृद्धि कॉन्फ्रेंस, ये गांधीनगर में हुई। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, ये इम्पोर्टेंट है ना, हिंदी वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, पता है हमको, PYQ में भी काफ़ी पूछा गया है। हिंदी दिवस, है ना, इंटरनेशनल हिंदी डे, ये सब पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ पे? भोपाल में हुआ है। फिर एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन, जिसका नाम क्या था? नक्षत्र सभा, है ना, ये मसूरी में हुआ था। वर्ल्ड बुक फेयर, ये न्यू दिल्ली में। फिर मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, ये चंडीगढ़ में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी कहाँ हुई? गुरुग्राम में। भारतीय विज्ञान सम्मेलन अहमदाबाद, है ना। फिर तानसेन समारोह ग्वालियर में हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए यूनेस्को ने भी इसको साइट डिक्लेयर किया है ना, यूनेस्कोज सिटी ऑफ सिटी ऑफ म्यूज़िक ग्वालियर को। ठीक है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, म्यूज़िक से ही रिलेटेड तो है तानसेन, तो ऐसे याद कर सकते हो। नेशनल SC/ST मेगा हब कॉन्क्लेव, ये जालौन में हुई थी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपी की है ना, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। फिर आदि महोत्सव, आदि महोत्सव, आदि से क्या है ना, ट्राइबल। ठीक है, तो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल ये अहमदाबाद में हुआ था। ओके, फिर देख लेते हैं कुछ और भी हैं, जैसे स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, ये इंदौर में हुआ था। ठीक है, तो नेशनल जितनी भी प्लेसेस थी ना, वो हम लोग ने कवर कर ली हैं, बस इतनी है। एक पेज आपको याद करना है, ये अच्छे से पूछेगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल वाली, जैसे कि क्वाड, इसमें क्या होता है, जितनी भी मेजर समिट्स हुई हैं ना, वो उसका वेन्यू क्या था, होस्ट कंट्री कौन थी, बस वही याद रखना होता है। ओके, तो देखो क्वाड की लीडर समिट कहाँ पर हुई? विल्मिंगटन डेलावर, है ना, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ये। फिर आसियान्स मीटिंग कहाँ पे हुई? ये वियंतान लाओस में। ठीक है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, ये सब हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स में कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, एक अगर नेशनल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ये दोनों तो पक्का ही देख के जाना है, यहीं से 60 to 70% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के। फिर CMS की कॉप कहाँ हुई? समरकंद में। वर्ल्ड सोशल फोरम काठमांडू, है ना, और WEF की मीटिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग डावोस में, है ना, नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट कंपाला में। फिर ब्रिक्स की लिटरेचर फोरम कहाँ पर हुआ है? कजान। ठीक है, रशिया में, इसी की इस बार चेयरमैनशिप है ना रशिया की, तो यहाँ पे सारी मीटिंग ब्रिक्स की कजान में हो रही हैं। ओके, फिर G20 समिट 2024 कहाँ पर हो रही है? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पर होगी? 25 की साउथ अफ्रीका में, उसकी नेक्स्ट 26 की USA में। ठीक है,
तो ऐसे भी स्टेटमेंट में अगर पूछना होगा तो नेक्स्ट भी वो पूछ लेगा, तो नेक्स्ट भी याद कर लेना। फिर 2023 की तो अपने इंडिया में ही हुई थी, तो वो तो याद ही होगा, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जेनेवा, वर्ल्ड वाटर फोरम बाली, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाटर वाली इंपॉर्टेंट होती है। फिर इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस पर्थ में हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट अबू धाबी, इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव, है ना, संस्कृत इंपॉर्टेंट होता है, ये काठमांडू में हुई है, ओके। और काठमांडू में ही एक रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस भी हुई है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये जर्मनी में हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लेना, ठीक है। एआई सेफ्टी समिट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये ब्लेचली पार्क इंग्लैंड में, ये भी हम लोग ऑलरेडी इंटरनेशनल अफेयर्स में कवर कर चुके हैं, ओके। फिर चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है ना, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही होगी, ठीक है। तो ये पेरिस में हुई है। फिर बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, के तो नाम में ही बॉन है ना, तो बॉन में ही हुई होगी। बॉन जर्मनी में आता है, ओके। फिर UNFCCC की कॉप कहाँ पर हुई है, ये 2023 में दुबई में हुई थी। फिर इस साल अजरबैजान और अगले साल ब्राज़ील में होगी, ठीक है। तो एक G20 की हमको याद रखनी है सारी कि कहाँ कहाँ होनी है और कहाँ कहाँ हो चुकी है, और एक UNFCCC की, ओके। फिर देखो मिनामाटा कन्वेंशन किसके लिए होता है, मरकरी के लिए, है ना, तो ये कहाँ पर हुई है, जेनेवा में, ओके। फिर क्लाइमेट एम्बिशन समिट UN, ठीक है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रोटरडैम, इंटरनेशनल गीत महोत्सव, है ना, गीता महोत्सव, ये कुरुक्षेत्र में हुई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखते हैं नेशनल प्लेसेस इन न्यूज़, है ना। अच्छा, वो जो प्लेसेस थी ये वैसी थी लाइक कोई इवेंट हुआ है, जैसे फेस्टिवल हो गया, सम्मेलन हो गया, कॉन्क्लेव हो गया, समिट हो गई, ठीक है, महोत्सव हो गया, इस टाइप की चीज़ें थी। अब हम लोग देखेंगे स्टेट वाइज, ठीक है, किसी स्टेट में क्या पॉलिसी निकली है, कोई अच्छा मतलब कोई अलग चीज़ हुई है याद करने लायक, तो उसको एक बार हम लोग साथ में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है, इन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को किस स्टेट ने स्क्रैप किया है, तो आंध्र प्रदेश में, ओके। फिर रामलला दर्शन स्कीम, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ चली है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, रामलला दर्शन स्कीम। फिर श्रमिक बसेरा स्कीम, ये गुजरात में। फिर मैक्सिमम विंड पावर कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है कहाँ पर, अगेन गुजरात में, ये हमको पता है सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी कैपेसिटी किसकी है, गुजरात की। फिर जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव, है ना, ये भी हम लोग नेशनल अफेयर्स में देख चुके हैं, ये भी गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में हम लोग ने 3 चीज़ें देख ली, एक तो श्रमिक बसेरा, एक तो विंड पावर कैपेसिटी मैक्स है, और एक जल संचय जन भागीदारी, ओके। फिर झारखंड में 2 चीज़ें हैं, क्या है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, है ना, मैया मतलब मदर, ओके। फिर चाइल्ड लेबर फ्री स्टेट, ठीक है, तो पहला चाइल्ड लेबर फ्री स्टेट बन गया है इंडिया का, कौन सा, झारखंड। फिर देखो कर्नाटका में क्या हुआ है, साउथ इंडियाज़ फर्स्ट एंड कंट्रीज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी यहाँ पे खुला है, ठीक है, कहाँ पर, बेंगलोर में, क्या नाम है, बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है, तो इसको याद रखना। फिर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किस स्टेट को मिला है, केरला को, है ना, ग्लोबल टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल अवार्ड, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ओके। फिर 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट बने हैं कहाँ पर, लद्दाख में, इसको हम लोग ने याद भी किए थे, कौन कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट थे, है ना, टोटल वहाँ पे 7 हैं, 2 ऑलरेडी थे और अभी नए 5 बने हैं, ठीक है। तो हम लोग ने 7 के नाम याद किए थे जब हम लोग नेशनल अफेयर्स कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में, ओके, तो वो वीडियो देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर HDFC ने एक अपना नया ब्रांच खोला है लक्षद्वीप आइलैंड में, ठीक है, ये पहला आइलैंड है जिसने लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोली है, बैंक है जिसने लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोली है, पहला बैंक है, ओके। फिर बैन लगाया है हाई कैफीन ड्रिंक्स नियर स्कूल, किसने, महाराष्ट्र ने, मतलब स्कूल के पास जितनी भी हाई कैफीन ड्रिंक्स हैं वो नहीं बेची जाएंगी, उस पर बैन लगा दिया है, ओके। और इसी के साथ महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट कभी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, तो ये याद रखना, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट महाराष्ट्र, ओके। फिर AI सिस्टम फॉर फॉरेस्ट फायर, है ना, ये पेंच टाइगर रिजर्व में इंस्टॉल किया गया है, ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। मतलब जब भी फॉरेस्ट फायर लगने वाली होगी, कहीं पे रिस्क होगा फॉरेस्ट फायर का, तो वो AI की हेल्प से पहले ही हमको वार्निंग दे देगा, ठीक है। ये कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, पेंच टाइगर रिजर्व, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, याद रखना। फिर फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ महाराष्ट्र कौन सा है, सतारा, ओके, फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ महाराष्ट्र है
ठीक है, इंडिया नहीं है। इंडिया की अगर बात करें सोलर विलेज तो क्या आएगा, मोदरा। ओके, और वही अगर हम लोग सिटी की बात करें, इंडिया का पहला सिटी कौन सा है, तो सांची। ये 3 चीज़ें याद रखना, ठीक है, विलेज, मुद्रा, सिटी, सांची, और महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज सतारा। ओके, फिर स्कूल ऑन व्हील्स, ये स्कीम लॉन्च करी है मणिपुर ने, ये याद रखना। बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड किसको मिला है, कोंगथोंग। ये कहाँ पर है, ये मेघालय में है। ओके, फिर इंट्रा स्टेट एयर सर्विस स्टार्ट की गई है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर बेस्ट परफॉर्म स्टेट इन स्वनिधि स्कीम, है ना, तो ये स्वनिधि किसके लिए थी, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ओके, तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी हम लोग कर चुके हैं। तो ये भी कहाँ पर है, बेस्ट स्टेट किसको मिला है, एमपी को। ओके, फिर 1 मिलियन सैपलिंग्स, है ना, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख सैपलिंग लगाए गए हैं सिर्फ 24 घंटे के अंदर। कहाँ पर, इंदौर में। ओके, मध्य प्रदेश के इंदौर में। फिर एशिया की न्यू बिलीनियर कैपिटल डिक्लेयर किया गया है मुंबई को। फिर बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर नागालैंड, है ना, ये याद रखना, एग्रीकल्चर की कैटेगरी में महाराष्ट्र को डिक्लेयर किया गया है। ओके, बट हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में नागालैंड को, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, फिर सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बना है, कहाँ पर, रैंगपो, है ना, इसका नाम भी है रैंगपो स्टेशन। फिर देखो, टूरिस्ट को ये जो गार्बेज बैग्स है ना, इसको कैरी करने के लिए कंपलसरी कर दिया है कि मतलब जितनी भी टूरिस्ट व्हीकल्स होंगी ना, मतलब कार, बसेस वगैरह, जितने भी टूरिस्ट ले जाएंगे जो व्हीकल्स, उनको कंपलसरी है कि वो गार्बेज बैग अपने पास ही रखेंगे, ठीक है, ताकि टूरिस्ट को दे सकें, जिससे कि जितना भी पॉल्यूशन है ना, गंदगी वगैरह, उसको कम किया जा सके। तो ये कौन से स्टेट में हुआ है, सिक्किम में, ये मैंडेटरी कर दिया है। ओके, फिर प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, है ना, कौन से स्टेट ने डिक्लेयर किया है, उत्तर प्रदेश ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है वो यूपी ने कब के लिए डिसाइड किया है, ठीक है, तो ये 2070 के लिए। फिर मित्र वन, है ना, मित्रा वन बोल लो, ये भी स्कीम कहाँ की है, यूपी की, ये याद रखना। फिर मास ड्रग कैंपेन, है ना, फॉर फिलियरियासिस, है ना, एक डिजीज़ होती है, उसी के लिए मास ड्रग कैंपेन चलाया है, किसने, यूपी ने, ठीक है। तो ये यूपी के इतने सारे लिखे हैं, इसी वजह से लिखे हैं क्योंकि हम लोग यूपी पीसीएस के लिए फोकस करके पढ़ते हैं, ठीक है। फिर तो वही चीज़ है, तो ये हो गया नेट ज़ीरो कार्बन का टारगेट। फिर मित्रा वन, फिर मास ड्रग फॉर फिलियरियासिस, फिर न्यू टाइगर रिजर्व खुला है, जिसका नाम क्या है, सुहेलवा, है ना, ये कहाँ पर खुला है, ये श्रीवष्टि, बलरामपुर एंड गोंडा, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। ओके, फिर यूपी का सेकंड सैनिक स्कूल खुला है, कहाँ पर, गोरखपुर में। पहला कहाँ पर खुला था, ये भी हम लोग ने कवर किया था, ये खुला था वृंदावन में, मथुरा में, ठीक है, जिसका इनॉग्रेशन राजनाथ सिंह ने किया था, डिफेंस मिनिस्टर। ओके, तो सेकंड खुला है गोरखपुर में। असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर एयरप्लेन्स, कहाँ पर, जेवार, है ना, ये नोएडा के पास में है। ओके, फिर स्टेट मेगा एक्सपो फॉर सिल्क, ये कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में। फिर रीजनल कंसल्टेटिव प्रोग्राम फॉर नेचुरल फार्मिंग, ये कहाँ पर हुआ, ये भी लखनऊ में हुआ। फिर इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुला है, कहाँ पर, सहारनपुर में। ओके, ये भी यूपी में आता है, ये टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है, यूपी का टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे तो वो सहारनपुर ही है। ओके, फिर वैदिक 3D म्यूजियम कहाँ पर बना है, वाराणसी में। 18 प्रोडक्ट्स गॉट जीआई टैग इन अ सिंगल डे, है ना, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको एक ही दिन में 18 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल गया है, तो ये उत्तराखंड के है, ठीक है, उत्तराखंड को एक ही दिन में 18 प्रोडक्ट्स पे जीआई टैग मिल गया है। ओके, फिर अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल कहाँ के लिए आया है, वेस्ट बंगाल, जो भी रेप केस हुआ था ना डॉक्टर वाला, उसी के बाद ही आया ये अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, इसको याद रखना, है ना, ये नाम याद रखना, अपराजिता। तो इसके साथ हम लोग की जितनी भी नेशनल वाली न्यूज़ थी वो कवर हो गई है। अब कुछ इंटरनेशनल भी हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि नेपाल की पहली हेल्दी सिटी एक किसी को डिक्लेयर किया गया है, किसको, ढोलीखेल, ठीक है, तो ये धुलेखेल है, इसको नेपाल की फर्स्ट हेल्दी सिटी डिक्लेयर किया गया है। फिर एक लॉर्ड हनुमान की 90 फीट स्टैचू, है ना, ये कहाँ पर बनी है, टेक्सास में। नेशनल यूनिटी का ब्रिज बना है ना, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, कहाँ पर, हंगरी में। वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल मिला है अभी, कहाँ पर, मैक्सिको में, ठीक है। तो ये 4 हो गई इंटरनेशनल प्लेसेस एंड न्यूज़।
तो इसी के साथ हमारी जितनी भी प्लेसेस इन न्यूज़ थी वो कवर्ड हो गई हैं। ठीक है, इसी को ही अच्छे से बार बार पढ़ना है हम। टेबल ज़्यादा पेजेस की नहीं है, 4-5 पेजेस की है बस। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं एक्सरसाइजेस एंड ऑपरेशंस। तो इसमें देखो क्या याद करना होता है, एक तो कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ होती है, और दूसरी चीज़ कि अगर कोई मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो इंडिया में हो रही है, ठीक है, तो वो कहाँ पर हो रही है इंडिया में, उसकी लोकेशन, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग देख लेते हैं मेन कुछ कुछ होती हैं जैसे नाम से ही उसके समझ में आ जाता है, तो उसको हम लोग फिर इग्नोर करेंगे। ओके, जैसे कि ये देखो विन बैक्स, इसके नाम में ही विन आ रहा है ना, तो वियतनाम में हो रही होगी। अब इसका देखो ऑस्ट्रा हिंद, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑस्ट्रा मतलब क्या, ऑस्ट्रेलिया होगा, है ना, हिंद मतलब इंडिया होगा। तो इस टाइप के हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हम लोग कॉमन सेंस से ही लगा देंगे। जो मेन है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो मित्रा शक्ति, है ना, ये किसके साथ होती है, श्रीलंका के साथ। उदार शक्ति, ये दोनों शक्ति हैं इसलिए कंफ्यूजन है। ओके, तो मित्रा शक्ति श्रीलंका, उदार शक्ति मलेशिया। फिर एक होती है पर्वत प्रहार। ठीक है, ये दूसरी कंट्री के साथ नहीं होती है, इंडियन आर्मी की ही मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया में ही होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को लोकेशन भी याद रखनी पड़ेगी, कहाँ होती है, पर्वत नाम है, इससे याद कर लो, तो लद्दाख में होती है। ओके, फिर ऐसे ही है एक तरंग शक्ति, ये एयर की है, ये इंडियन आर्मी की है, ये एयर की, ठीक है, एयरफोर्स की। एक कहाँ पर होती है, जोधपुर में। ओके, फिर वरुणा, ये किसके साथ होती है, फ्रांस। युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ। अल नजाहा, है ना, ये ओमान के साथ होती है, और ओमान के साथ एक और होती है ईस्टर्न ब्रिज 7। ओके, फिर देखो ओशन 2024 जैसे अब ये है, ये रशिया और चाइना की है, तो अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो इंडिया जिसमें इन्वॉल्व हो सिर्फ वो याद रखो। ओके, फिर एक नोमैडिक एलिफेंट, ये मंगोलिया के साथ होती है। फिर मैत्री, ये थाईलैंड के साथ होती है। फिर अगेन देखो रेड फ्लैग, ये यूएस की है, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जिमैक्स, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसमें जे आ रहा है तो इससे भी हम लोग गेस कर सकते हैं, जापान। ओके, ओपेक्स, ये किसके साथ होगी, इजिप्ट के साथ। खान क्वेस्ट, है ना, ये मल्टी पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, तो ये सीन नहीं याद रखना है, बट ये याद रखना है कि जो खान क्वेस्ट एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हुई, ये उलान बतर में हुई है। ओके, फिर देखो एक है रिम्पैक, अगेन ये नहीं याद रखना है कि ये मल्टीनेशनल है, ये हुई कहाँ पर है, पर्ल हार्बर में, ये याद रख सकते हो। फिर है फ्रीडम एज, ये 3 लोगों की है, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। ओके, फिर ये अगेन जॉइंट सी, अपने काम की नहीं है, रशिया और चाइना की है। वायु शक्ति, ये इंडियन एयरफोर्स की है, कहाँ पर होती है, पोखरन। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों की देख ली, आर्मी की भी देख ली, लद्दाख में होती है, एयर की भी देख ली, जोधपुर में होती है, और अब नेवल की भी देख ली, है ना। नहीं, नेवल की नहीं है, ये भी एयरफोर्स की है, पोखरन में, ठीक है, जैसलमेर के पास। फिर देखो साइक्लोन 2024, ये इजिप्ट के साथ होती है। ठीक है, अब साइक्लोन नाम से 2 है तो कंफ्यूज मत होना, एक जो अकेला साइक्लोन है वो इजिप्ट के साथ होती है, लेकिन जो डेजर्ट साइक्लोन है वो यूएई के साथ है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, जो रेगिस्तान है डेजर्ट, ये जो यूएई में ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। फिर सदा तानसीक, ये सऊदी अरेबिया के साथ, ये सऊदी अरेबिया, ऐसे याद रख सकते हो। फिर खंजर किर्गिस्तान, दोनों केस कैसे हैं, ऐसे याद कर सकते हो। डेजर्ट साइक्लोन देख ही लिया। टेबल टॉप एक्सरसाइज, ये किसके लिए है, ये इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट करी जाती है फॉर आशियान वुमेन पीस कीपर्स। ठीक है, तो इसमें बस ये याद रखना है टेबल टॉप एक्सरसाइज किसके लिए, आशियान वुमेन पीस कीपर्स के लिए। ओके, न्यू दिल्ली में होती है। ओके, तो विनबैक्स देख लिया, ऑस्ट्रा हिंद देख लिया। वज्र प्रहार, ये यूएसए के साथ है, तो यूएसए वाली इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से याद करना। मित्रा शक्ति ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, फिर ये कॉर्पैट एंड बोंगो सागर, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के साथ होती है। ओके, और बांग्लादेश वैसे ही अभी न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, तो कॉर्पैट, बोंगो सागर और एक संप्रीति 11, ये तीनों ही बांग्लादेश के साथ होती हैं। फिर है चक्रवात, ये अगेन हमारी जो ट्राइलेटरल सर्विसेज है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों की आपस में है। ठीक है, कहाँ पर होती है, गोवा में। फिर एक है हरीमऊ शक्ति, ये मलेशिया में होती है। ओके, फिर ये देखो ये ईयू के साथ है ना, तो इसमें नाम नहीं है ऐसा कुछ, तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये कजीनो, है ना, इसके नाम में ही कज़ आ रहा है ना, कज़ फॉर क्या होगा, कजाकिस्तान, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। युद्ध अभ्यास, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं यूएसए के साथ, है ना।
ये देखो यहाँ पे किया था युद्ध अभ्यास, है ना, यूएसए के साथ, तो ये रिपीटेड है, तो इसको भी छोड़ दो, ओके, हटा दो यहाँ से। फिर देखते हैं नेक्स्ट। हाँ तो बस इतना ही था। अब ये देखो सिम्बेक्स, ये सिंगापुर के साथ होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, तो ये सब रिपीटेड है, ठीक है। तो ये बस इतनी इंपॉर्टेंट थी एक्सरसाइजेज, इसी को ही बार बार पढ़ लो, क्वेश्चन आना होगा इन्हीं में से आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं, हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बुक्स में क्या होता है, बुक्स तो इसमें दे तो बहुत सारी रखी है ना, ये देखो 1 पेज और 2 पेज कम्प्लीटली पूरा भरा रखा है ना। और इसमें जो ऑथर्स होते हैं वो इतने, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नाम ज़्यादा जान पहचान वाले हों कि हम लोग को याद हो जाए। तो इसमें देखो समझदारी क्या होती है, बहादुरी क्या होती है इसमें को याद करने के लिए, इसमें PYQ एनालिसिस करो, है ना। तो अगर आप PYQ एनालिसिस करोगे तो आपको 2 पैटर्न दिखेगा। बुक्स वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होगा, या तो वो इकॉनमी से रिलेटेड वाली बुक पूछेगा, मतलब RBI से रिलेटेड कुछ हो रहा होगा, है ना, और या तो फिर वो इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, है ना, मतलब ऐसी कोई बुक आई होगी जिसमें इंडिया का रेफरेंस होगा, है ना, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, और या तो फिर इंडिया की हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ऐसा कुछ होगा, तो वो भी बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और अभी रिसेंट ट्रेंड में इसमें देखी गई है PYQs में, कि बुक्स के जितने भी आते हैं ना उसमें मतलब ऐसी बुक्स जिनका हिंदी में नाम होता है, ठीक है, तो जो हिंदी नेम्ड बुक्स होती हैं वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं को ही हम लोग प्रायोरिटाइज़ करेंगे। बाकी आपको पढ़ना हो तो एक बार पूरे सारे पढ़ ज़रूर लेना, है ना, एक बार रीड तो लगा ही लेना, बट जो इम्पोर्टेंट है वो ऑलरेडी इसमें मार्क्ड है, हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो मोदी गवर्नेंस ट्रायम्फ, है ना, गवर्नेंस की बात हो रही है, इंडिया की गवर्नेंस की, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, है ना, देखो इंडिया की बात हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर देखो ये इंडिया एट 100, अगेन देखो इंडिया की बात हो रही है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। और या तो फिर कोई बहुत अच्छे राइटर ने लिखी हो, है ना, अच्छे राइटर क्या मतलब जाने पहचाने इंसान ने लिखी हो, जैसे कि शेन वॉटसन, है ना, एक क्रिकेट की फील्ड में बहुत अच्छे जाने माने प्लेयर हैं, ठीक है, तो उनकी बुक इंपॉर्टेंट है, द विनर्स माइंडसेट, ओके। तो अब अगेन ये देखो हिंदी वर्ड, है ना, हिंदी का नाम है ना फूल बहादुर, तो ऐसी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे को हम लोग देख लेते हैं। मोदी गवर्नेंस ट्रायम्फ किसने लिखी, तरुण चुग ने, ओके। 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, भीम सिंह, डॉक्टर भीम सिंह ने। इंडिया एट 100 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये किसने लिखी है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, ओके। फिर देखो पावर विद इन, ये किसने लिखी है, R बाला सुब्रमण्यन, ओके। फिर देखो सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल गेट्स ने लिखी है, जाना पहचाना नाम है, ठीक है। फिर आई हैव द सीक्रेट्स, सॉरी सीक्रेट्स नहीं स्ट्रीट्स, है ना, ये किसने लिखी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये R अश्विन ने लिखी है ना, अगेन देखो क्रिकेट के जो प्लेयर है ना रविचंद्रन अश्विन, है ना, स्पिनर है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, आई हैव द स्ट्रीट्स। फिर देखो एड फाइंड्स अ होम, ये किसने लिखी है, आलिया भट्ट, नॉन नेम है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर देखो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, अगेन देखो डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ठीक है, और वैसे भी ये भी नाम भी जाना पहचाना है, सैम पिट्रोडा, ओके, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गई। फिर अगेन देखो इंडिया, द रोड टू रेनाइसेंस, किसने लिखी है, भीमेश्वर चल्ला, ओके। फिर ये विनर्स माइंडसेट हम लोग ने देख लिया था, फूल बहादुर, ये शेन वॉटसन ने लिखी है, फूल बहादुर जयनाथ पाती, ओके। फिर देखो ये तो इस बार क्वेश्चन भी आया था, UPSC में तक आ गया था, है ना, UPSC CSE 2024 में ये क्वेश्चन था, ओके। वाई भारत मैटर्स, वाई इंडिया मैटर्स नाम से आया था, ठीक है, तो ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर उन्होंने नहीं लिखी है, ठीक है। फिर देखो फायर ऑन गंगा, गंगा की बात हो रही है, इंडिया का रेफरेंस है, ओके, राधिका अयंगर। फिर नए भारत का संवाद, अब इसमें देखो 2 चीज़ें हो गई, एक तो भारत के बारे में बात हो रही है और हिंदी की बुक है ना, तो इम्पोर्टेंट हो गई। तो ये किसने लिखी है, बाय सेमिनल कलेक्शन स्पॉटलाइटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इम्पैक्टफुल स्पीचेस, ठीक है, मतलब इसमें जो इनकी इम्पैक्टफुल स्पीचेस है ना मोदी की, उन्हीं का ही इसमें कलेक्शन है, कंपाइलेशन है एक तरह का, ओके। किसने लिखी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, है ना, क्योंकि ये ग्रुप ने लिखी होती है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने नहीं लिखी होगी, ओके। फिर नेहरूज इंडिया, अ हिस्ट्री इन 7 मिथ्स, ये किसने लिखी है, टाइलर C सरमन, ओके। 2 पलकों की छाँव में, किसने लिखी है, हेमा जोशी, ओके। फिर देखते हैं नाम नमक निशान, किसने लिखी है, अनुरक्षत गुप्ता एंड हिज टीम। फिर बिजनेस गीता, किसने लिखी है, अजय कुमार, ओके। फिर देखो
सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो, ये किसने लिखी है? बोरिया मजुमदार, है ना। सचिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर देखो अम्बेडकर आ लाइफ, किसने लिखी है? शशि थरूर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। फिर भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये किसने लिखी है? राम बहादुर राय, ओके। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, संविधान की बात हो रही है, ठीक है, और हिंदी में भी नाम है। फिर देखो नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये किसने लिखी है? विनोद राय, ये PYQ में ही पूछा गया है, नाइट वॉचमैन किसने लिखी है, ठीक है। इस पर वेब सीरीज़ भी आई थी, इसी वजह से PYQ में पूछा गया था, ओके। फिर ये देखो टॉम ऑफ सैंड, इसको हिंदी में वो भी बोलते हैं रेत समाधि, रेत समाधि, ये PYQ में ही पूछा गया है, ठीक है। तो ये किसने लिखी है? गीतांजलि श्री, ओके। इसको ट्रांसलेट किसने किया है? डेजी रॉकवेल, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर है लिटिल बुक ऑफ इंडिया, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड, ओके। फिर देखो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल, ठीक है। तो ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स थी, इनको तो बिल्कुल ही रटना है, बाकी की जितनी भी हैं उनको एक बार रीड कर लेना बस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेट्स एंड वीक्स, ठीक है। देखो डेट्स एंड वीक्स, इस नाम से ये टॉपिक है। इसमें भी पूछता है, हर साल 2 क्वेश्चन इसके कंफर्म होते हैं, डेट्स के हर साल एवरी ईयर UPPCS एंड BPSC में भी 2 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं, ठीक है। अब उन 2 क्वेश्चन को करने के लिए, सही करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये इतनी ज़रा सी टेबल है, इसको बस अच्छे से याद करना है। थोड़ा मुश्किल टास्क है बट हो जाएगा। डेली आप इसको 5 मिनट भी देखोगे ना तो एक बार नज़र मार लोगे, इसमें काफ़ी, तो आपको लगभग 50% ऑलरेडी याद होंगे, है ना। तो उसमें लाइक ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसमें याद ही नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी याद होंगी, है ना। जब जैसे ये जलियांवाला बाग मैसेकर है, कब हुआ था? 11 अप्रैल को हुआ था, याद होता है हम लोगों को। भारतीय प्रवासी दिवस याद होता है, 9 जनवरी को होता है ना। अब फिर देखो ओजोन डे 16 सितंबर, ओके। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग को याद होंगी इसमें, ठीक है। तो अब और देखो जैसे वर्ल्ड कैंसर डे, वेटलैंड डे होता है, वेटलैंड डे याद होता है हम लोग को, 2 फेब को होता है, ओके। फिर जून में देखो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है, ये भी याद होता है, ठीक है। तो काफ़ी इसमें बहुत सारे याद होंगे ऑलरेडी, जो नहीं है याद उसको एक बार मार्क करते चलना, पेंसिल से मार्क करना, ठीक है। तो जब पहली बार करोगे ना तो जितने भी नहीं याद है वो पेंसिल से मार्क कर लो, ठीक है। फिर जब सेकेंड रीडिंग करो तब ये जो पेंसिल से किया है उसको इरेज कर लेना, ठीक है। तो उससे कम वैसे बचे होंगे जो आपको नहीं याद होंगे, ठीक है। तो सेकेंड इटरेशन में अगेन पेंसिल से मार्क करना, ये टेक्निक होती है, रेक्टिफिकेशन की टेक्निक होती है। बार बार आप मार्क करते चलो तो आप देखोगे ना जितने बार आप रिवाइज करोगे उतने बार जितने मार्क किए हैं वो कम होते जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली ऐसा आएगा या जब 1 ही 2 बचेंगे, ठीक है। तो इसको बस अच्छे से कर लेना, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, ओके। अब देखते हैं हम लोग अपना लास्ट टॉपिक ऑफ आई थर्स्टी, है ना। लास्ट टॉपिक क्या है? स्पोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट भी है ना, इससे भी हर साल 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ओके। फिर देखते हैं, हाँ चलो स्पोर्ट्स को भी हम लोग कैसे देखेंगे, पहले हम लोग स्पोर्ट्स वाइज देखेंगे, फिर एक साथ हम लोग जो भी न्यूज़ है स्पोर्ट्स की और या फिर जो भी प्लेयर्स से न्यूज़ है वो देख लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हॉकी में देखते हैं। हॉकी में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये एशियन चैम्पियनशिप हुई है और फिर एक ही मेंस हॉकी 5S एशिया कप हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ना है। अब इसमें पढ़ना क्या होता है कि कौन जीता, कौन रनर अप रहा है, कहाँ पर हुआ है, वेन्यू क्या है, और अगर कोई फाइनल मैच हुआ है तो उसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया है, ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं स्पोर्ट्स में। क्वेश्चन इन्हीं 5 चीज़ों से आते हैं, ओके। या तो फिर उससे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे उसका कोई एम्बेसडर हो गया, ओके, तो उस टाइप की चीज़ हो जाती है। जैसे अगर कोई, जैसे क्रिकेट होता है तो उसमें पर्पल कैप होता है, जिसने हाईएस्ट विकेट लिए होते हैं उसको पर्पल कैप मिलती है, जिसने हाईएस्ट रन बनाए होते हैं बैट्समैन ने उसको ऑरेंज कैप मिलती है। तो उस स्पोर्ट से रिलेटेड अगर कुछ स्पेसिफिक फैक्ट है तो वो भी याद करना होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें एशियन चैम्पियनशिप में हॉकी के कौन जीता है? इंडिया, ठीक है। रनर अप कौन है? चाइना। कहाँ पर हुआ था? चाइना में। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं? जुगराज सिंह, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हरमनप्रीत सिंह, ओके। फिर देखो ये एशिया कप में भी इंडिया ही जीता है। रनर अप कौन था? पाकिस्तान। कहाँ पर हुआ था? ओमान में, है ना। फाइनल वेन्यू क्या था? फाइनल कहाँ पर हुआ है? सलाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। फिर प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन थे? मोहम्मद रहील, और यही टूर्नामेंट में भी थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद रहील, इंडिया के ही है, ओके।
तो ये था बस हॉकी का, बस इससे ही आएगा क्वेश्चन, आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, अब क्रिकेट इंपॉर्टेंट है ना? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते हैं इस बार, और जो ODI का वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर वाला, है ना, वो भी इस बार इंडिया में ही हुआ था, 2023 वाला। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप ही देख लो, इंडिया जीता है। किसको हराया है फाइनल में? साउथ अफ्रीका को। कहाँ पर हुआ था? वेस्ट इंडीज़ एंड USA में। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे T20 वर्ल्ड कप के? युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी एंड उसेन बोल्ट। ठीक है, ये 3 तो क्रिकेट के हैं और ये किसके हैं? रेसिंग के। ओके, फिर प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन बने थे? विराट कोहली। ओके, बट प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? जसप्रीत बुमराह। अगेन देखो, फिर वुमेन का T20 वर्ल्ड कप भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में। ओके, तो कौन जीता है? न्यूजीलैंड। रनर अप कौन है? साउथ अफ्रीका। तो रनर अप दोनों में साउथ अफ्रीका है, ऐसे याद कर लेना। इनका वेन्यू कहाँ था? UAE। फिर इनकी एम्बेसडर कौन थी? सोफी डिवाइन, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है। तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन बने? मरी जेन कैप, ये साउथ अफ्रीका के हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन बनी है? सोफी डिवाइन। ओके, यही एम्बेसडर भी हैं, यही प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी बनी है। फिर इंडियन कैप्टन कौन थी वुमेन की? जैसे इनके तो में याद होते हैं, मेंस के रोहित शर्मा थे, है ना, और वुमेन में कौन थी? हरमनप्रीत कौर। ओके, फिर IPL भी देख लेते हैं। IPL में कौन जीता इस बार? कोलकाता KKR। ओके, रनर अप कौन थे? सनराइजर्स हैदराबाद SRH। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन बने? मिचेल स्टार्क। फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज सुनील नारायण। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये भी सुनील नारायण ही थे, है ना। फिर ऑरेंज कप किसको मिली है? मतलब सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? विराट कोहली ने। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? राशिद खान। ओके, फिर देखो वुमेन का भी IPL होता है ना, उसमें कौन जीते हैं? RCB, है ना। मेंस में आज तक कभी RCB नहीं जीती है, बट वुमेन में जीती है। ओके, फिर रनर अप दिल्ली कैपिटल्स। वेन्यू कहाँ पर हुआ? बेंगलोर एंड दिल्ली में। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन थे? एलिस पेरी। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी है? स्मृति मंदना। ऑरेंज कैप होल्डर कौन है? ये भी स्मृति मंदना ही है। और हाईएस्ट विकेट टेकर रेणुका सिंह ठाकुर। ठीक है, फिर ICC मेंस वर्ल्ड कप, अगेन जो बताया ना 50-50 वाला, ये इंडिया में हुआ था, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसमें और जीता कौन फाइनल में? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीती हुई थी, इंडिया हार गई थी। ओके, हुआ कहाँ था? ये हम लोग ने देख लिया, इंडिया में। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन बने थे? ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? विराट कोहली। ठीक है, फिर टॉप रन स्कोरर कौन थे? अगेन विराट कोहली। और फिर विकेट सबसे ज़्यादा किसने लिए थे? मोहम्मद शामी। ओके, और फाइनल कहाँ पर हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक, फिर देखो फुटबॉल का। अब जैसे ये फुटबॉल हो गया, चेस हो गया, बैडमिंटन हो गया, है ना, तो इसमें क्या होता है? एक तो हम लोग को ये तो याद रखना ही है कि कौन जीता है, साथ में एक चीज़ और याद रखनी है कि कौन सा जो टूर्नामेंट है वो किस स्पोर्ट का होता है। जैसे अब ये IPL है, ये तो हमें पता है क्रिकेट का होता है ना। तो अब जैसे ये मेंस हॉकी है, इसका तो लाइक ऐसा कुछ नाम ही नहीं है। ठीक है, बट अब जैसे आ गया दुरंत कप, ओके, संतोष कप, फाइड, लियोन, थॉमस कप, उबर कप, ओके, तो इसका सैयद मोदी कप। ठीक है, तो ये हम लोग को पता ही नहीं रहता है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और यहीं से क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि दुरंत कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग को याद रखना है। तो फुटबॉल में क्या है? एक है देखो यूफा यूरो, है ना, ये किसने जीता है? स्पेन ने। फिर इंटरकॉन्टिनेंटल कप सीरिया ने। दुरंत कप फुटबॉल का होता है, याद रखना, किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैन क्लब, है ना, FC मतलब फैन क्लब। फिर इंडियन सुपर लीग, ये किसने जीता है? मुंबई सिटी FC। फिर संतोष ट्रॉफी, ये सर्विसेज ने जीता है। ठीक है, तो इनका भी याद रखना है, और किसने जीता वो भी याद रखना है। ठीक है, लिमिटेड लिखा है, आई दृष्टि में तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बट वहाँ से जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है PYQ एनालिसिस करके तब आपके लिए ये टेबल्स बनाई गई हैं। ये पूरी स्लाइड ही हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इसको प्रिंट कर लेना और डेली पढ़ना इसको। ठीक है, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। फिर देखते हैं चेस। इसमें चेस ओलंपियाड हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें इंडिया जीती है। ठीक है, अब इसमें एक ट्रॉफी होती है चेस ओलंपियाड में, गप्रेडसवली ट्रॉफी, है ना, ये एक चेस प्लेयर ही थे, उन्हीं के नाम पर ही है। ठीक है, तो इसको वापस इंडिया ने रिटेन कर लिया, मतलब जो इसका पिछला एडिशन था ना तब भी इंडिया जीती थी, और इस बार फिर से रिटेन कर लिया है। ओके, फिर ओपन कैटेगरी में भी कौन जीता है? विनर कौन है? इंडिया। कैप्टन कौन थे ओपन कैटेगरी के? श्रीनाथ नारायणन। ओके, और वुमेन कैटेगरी में भी कौन जीता है? इंडिया। इसमें कैप्टन कौन थे? अभिजीत कुंते। ओके,
अब ये हुआ कहाँ पर था? बुडापेस्ट हंगरी में, ठीक है। 5 कैंडिडेट्स, इसमें मेन में कौन जीता है? गुकेश डी, है ना, और वुमेन में टैन जोंगी, ठीक है। फिर एक लियोन मास्टर्स होता है ना, इसमें कौन जीते हैं? विश्वनाथ आनंद, ओके। इनका 11th टाइटल है शायद, ठीक है। फिर नेशनल टेस्ट चैंपियनशिप, इसमें कौन जीते हैं? कार्तिक वेंकटरमन। फिर देखो बैडमिंटन की बात करते हैं, है ना, तो इसमें नाम भी याद रखना है। थॉमस कप किस में होता है? बैडमिंटन में, ठीक है। अच्छा, जो मैन में होता है उसको थॉमस कप बोलते हैं, और जो वुमेन का होता है उसको ऊबर कप बोलते हैं, ठीक है। तो थॉमस कप चाइना ने जीता है और ऊबर कप भी चाइना ने ही जीता है, ओके। फिर एक सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, ठीक है। तो इसमें मेंस सिंगल्स में कौन जीता है? लक्ष्य सेन, है ना, इंडिया के ही हैं। और रनर अप कौन थे? किदाम्बी श्रीकांत। तो फाइनल दोनों इंडिया के बीच में हुआ था। वुमेन में अगर देखें तो कौन जीती हैं? पीवी सिंधु, है ना, और रनर अप कौन थी? जापान की अकेन यामागुची, ओके। कहाँ पर हुआ था ये? लखनऊ में हुआ था, इस वजह से और इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। फिर एक होता है बेल्जियन इंटरनेशनल एंड पॉलिश इंटरनेशनल, ये दोनों ही लगातार किसने जीते हैं? अनमोल खरब ने, ठीक है। ये लगातार जीते हैं, पहले ये जीता फिर ये जीता, बैक टू बैक टाइटल जीते हैं दोनों के, ठीक है। तो अनमोल खरब, इनका नाम याद रखना। अब स्विमिंग में एक पहली बार हुआ है बिम्स्टिक एक्वाटिक्स चैंपियनशिप, ये ऐसे है, एक्वाटिका नहीं है, एक्वाटिक्स है, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन में कौन जीते हैं? इंडिया के हर्ष सरोहा, जबकि वुमेन में थाईलैंड की मरिया एनाडल्का, ये जीती हैं, ओके। फिर टेनिस में ग्रैंड स्लैम होता है ना। अब ग्रैंड स्लैम भी कई होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है ना, और यूएस ओपन होता है। ये 4 होते हैं, ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब इसमें भी एक होता है मेंस के लिए, एक वुमेन्स के लिए, दोनों ही हमको याद रखने हैं, ठीक है। तो अच्छे ये मतलब हो जाएंगे याद, इतना कुछ कठिन नहीं है। जैसे इसमें 2 ही नाम है ना, और इसमें भी ये देखो रिपीटेड है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसने जीता है उसी ने यूएस ओपन भी जीता है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन में किसने जीता है? जैनिक सिनर, तो यूएस ओपन भी उन्हीं नहीं जीता है, ओके। और वुमेन में भी सेम, अरीना सबलेंका बेलारूस की है, ये उन्हीं नहीं जीता है, ठीक है। इनके कंट्री भी थोड़ा एक बार देख लेना, ठीक है। जैसे ये जैनिक सिनर है ना, ये इटली के प्लेयर हैं, और इन्हें सबलेंका ये बेलारूस की हैं, ओके। फिर फ्रेंच और विंबलडन ये दोनों किसने जीते हैं? कार्लोस अल्करेज ने, ये स्पेन से आते हैं, ओके। बट वुमेन में किसने जीता है? ईगा स्वातेक, ये पोलैंड से हैं। और विंबलडन किसने जीता है? बारबोरा क्रेशिकोवा, है ना, ये चेक रिपब्लिक से आती हैं, ठीक है। तो ये हो गए हम लोग के जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ थे वो कवर हो गए हैं, ओके। अब हम लोग एंड करेंगे बस ये 2 न्यूज़ पढ़ के, एक है स्पोर्ट्स न्यूज़ और एक कुछ प्लेयर्स हैं जो न्यूज़ में थे, ठीक है। तो देखो एक ऑपरेशन रिफ्यूज़ हुआ है ना, ये किस लिए है? माइनर्स में जो डोपिंग के केसेस होते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए है, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑपरेशन रिफ्यूज़। फिर टाटा को 2028 तक का आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप बना दिया गया है, ओके। फिर नेपाल ऐसी पहली टीम बन गई है जिसने T20 इंटरनेशनल मैच में 300 का स्कोर किया। अभी रिसेंटली इंडिया ने भी 297 का स्कोर किया था, अगर 3 रन और बना लेता तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाता, ठीक है। बट अभी के लिए सिर्फ नेपाल है, ओके। फिर 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होने वाला है? ये याद रखना, ग्लासगो में होने वाला है, ओके। और 2025 का T20 एशिया कप ये इंडिया में ही होगा। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? यूएस, कनाडा और मेक्सिको में होगा, ठीक है। लेकिन जो फाइनल मैच होगा वो कहाँ पर होगा? न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम। ये हम लोग ने पढ़ा था, इंटरनेशनल अफेयर्स जब हम लोग कवर कर रहे थे तब हम लोग ने किया था ये, ओके। इसका जो इनॉग्रल मैच होगा वो भी हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। ये तो फाइनल है, इनॉग्रल कहाँ पर होगा वो हम लोग ने पढ़ा हुआ था, ठीक है, मेक्सिको में होना है वो। फिर ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स, है ना, ये कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया। फिर टेनिस हॉल ऑफ फेम में 2 लोगों को भी इंक्लूड किया गया है। कौन कौन? पेस और विजय अमृतराज, इन दोनों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है। अब देखो कुछ प्लेयर न्यूज़ में थे, जैसे कि लियोनल मेसी, इनको टाइम मैगजीन में जो एथलीट ऑफ द ईयर होता है ना वो डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने किसको डिक्लेयर किया है? लियोनल मेसी को। फिर जिया राय, है ना, ये दुनिया की यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर बन गई हैं जिन्होंने क्रॉस किया है इंग्लिश चैनल को, ठीक है। साहिल चौहान, ये कौन है? इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है T20 इंटरनेशनल की, है ना। ये कितने बॉल में लगाई है इन्होंने? 27 बॉल्स पे लगाई है।
फिर मनोलो मार्केज, ये जो हमारी नेशनल फुटबॉल टीम है ना मेंस की, उसके हेड कोच बन गए हैं ये मनोलो मार्केज। फिर है पूजा तोमर, इनका नाम हम लोग ने ऊपर भी देखा था, है ना, ये पहली इंडियन है जिन्होंने बाउट जीती है UFC में। ओके। फिर PV सिंधु, ये कौन है, मतलब इन्होंने क्या किया है, ये ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं टोबैको कंट्रोल की, ठीक है। फिर देखो कपिल देव, इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का, ठीक है। फिर ज्योति रात्रे, अब इसमें ये कंफ्यूज मत हो ना, ये जो गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है ना, तो ये मत समझना कि ये गोल्फ के प्लेयर हैं कपिल देव, है ना, ये क्रिकेट के हैं, बट ये मतलब गोल्फ भी खेलते हैं, एज अ प्रोफेशनल नहीं, बट इनका शौक है कपिल देव का, अमेचियर गोल्फ प्लेयर हैं। ओके, तो इस वजह से इनको प्रेसिडेंट चुना गया है गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का। फिर ज्योति रात्रे, है ना, ये ओल्डेस्ट इंडियन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है। फिर देवेंद्र जजरिया, ये प्रेसिडेंट बने हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के। फिर लास्ट टाइम बिल्किस मीर, ये फर्स्ट इंडियन ज्यूरी मेंबर बनी है पेरिस ओलंपिक के, है ना, पहली इंडियन है जो ज्यूरी मेंबर बने हैं किसी भी ओलंपिक के, ठीक है। तो आज हम लोग ने ख़त्म कर लिया है जितनी भी शॉर्ट न्यूज़ थी, न्यूज़ इन शॉर्ट बोल लो, है ना, और प्लस स्पोर्ट्स की कंप्लीट, ठीक है। इससे बाहर स्पोर्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पढ़ लो वही काफ़ी है, मोर देन इनफ है, यहीं क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। अब बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। आई दृष्टि हम लोग ने पूरी कंप्लीट कर ली है, इसको अच्छे से मतलब प्रिंट करवा के इसी को ही अच्छे से पढ़ो, अब आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये टोटल कितने पेजेस हैं, 14 पेजेस हैं, ठीक है। तो इन्हीं 14 पेजेस को बार बार रिवाइज कर लो, बस इतना मोर देन इनफ होगा। चलो अच्छे से पढ़ो, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी रिवीजन।